नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो खबर आ रही है, आगरा से रिटायर्ड दारोगा की हत्या हुई है। ईंट से कुचलकर दारोगा की हत्या हुई है। रिटायर्ड दारोगा के बेटे पर हत्या का शक जताया जा रहा है। थाना एतमादौला इलाके का ये मामला है, जहां पर रिटायर्ड दारोगा की ईंट से कुचलकर हत्या हुई है और जो आरोप लगा है दारोगा के बेटे पर ही लगा है। आरिफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, क्या अपडेट आपके पास? देखिए मेनका, जो रिटायर्ड दरोगा है मिर्जापुर के रहने वाले हैं और आगरा में उन्होंने अपना घर बना लिया था और अब पूरा परिवार आगरा में शिफ्ट हो गया था। इनका बेटा है देवेश, उससे पैसों को लेन देन का एक विवाद लंबे टाइम चला आ रहा है। रात में भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी टासनी हुई थी, मारपीट हुई थी और सुबह 4:30 बजे के आसपास झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद शांति हो गई थी घर में। जब घर वाले के अंदर कमरे में पहुंचे हैं तब जाकर पता चला है कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना यही है कि जो आरोपी है बेटा देवेश, वो मौके से फरार है, लिहाजा उसकी तलाश के लिए टीम बना दी गई है। उसी पर हत्या का शक है। देखिए, जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जब हिरासत में लिया जाएगा, तब जाकर पूरी बात खुलकर आएगी आखिरकार रिटायर्ड दरोगा की हत्या की वजह क्या थी। जी आरिफ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो हत्या की वजह अभी साफ नहीं, लेकिन पिता और पुत्र में इस वारदात से थोड़ी देर पहले ही विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और यही वजह की आशंका जताई जा रही है कि बेटे ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और बेटा अब फरार भी चल रहा है वारदात के बाद से ही। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर वृंदावन कोतवाली के गांव जैत में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर विवाहिता का शव झूलता हुआ मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी और पति पत्नी दोनों पिछले काफी समय से टाउनशिप क्षेत्र में रिश्तेदार के यहाँ पर रह रहे थे। कुछ ही दिन पहले गांव पहुंचे थे ये। मथुरा से ये खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला नवविवाहिता का शव। कुछ महीने पहले जिस घर में खुशियों का आलम था, जहां पर नई नई शादी के बाद जश्न का आलम था, वहां अब मातम पसरा है। नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। अब ये आत्महत्या है या हत्या है, पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो लड़की है, मृतक महिला है, उसके परिजनों का कहना है कि ये दहेज हत्या का मामला है, क्योंकि जब से शादी हुई थी तब से कुछ न कुछ परेशानी दहेज को लेकर ससुराल वालों की ओर से खड़ी की जा रही थी। कुछ दिन पहले तक ये दोनों पति पत्नी अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रहे थे, लेकिन यहाँ लौटे थे, जिसके बाद यहाँ पर महिला की मौत हो जाती है। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, आपके पास क्या खबर है इस बारे में? कुछ पुलिस बता पा रही है क्या? देखिए, जिस तरीके का घटना हुई है, क्योंकि जो विवाहिता है उसकी शादी 8-9 माह पूर्व हुई थी और वो पिछले काफी समय से शादी के बाद से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जो परिस्थितियां थे उनके अनुसार जो ससुराली जने थे वो शादी से खुश नहीं थे और लगातार जो लड़की के मायके वाले हैं उनके जो आरोप हैं वो सत्य साबित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि लगातार जो ससुराली जन थे वो दहेज की मांग कर रहे थे, गाड़ी की मांग कर रहे थे, रुपयों की मांग कर रहे थे, जिसके चलते वो आए थे, लड़का और लड़की घर पर आए थे और उसके बाद जो है लड़की फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली है। घटना के बाद जो ससुराली जन है वो वाकई मतलब 1 साल अभी बीता नहीं शादी को और लड़की की मौत हो जाती है, महिला की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस जांच करी। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर चैत्र नवरात्रि की बात करते हैं। आज है चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। आज मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। लखनऊ से हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों के लिए तस्वीरें लेकर आ रहा है, खासकर अलग अलग मंदिरों से नवरात्रों के दौरान, वो भी तब जब कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद है, मंदिरों में संख्या कम है, श्रद्धालु चाहकर भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो न्यूज 18 उनके लिए मौका लगातार लेकर आ रहा है। शबाब, इस वक्त आप कौन से मंदिर के बाहर मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीर है? माता के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाइए। मेनका मुमकिन नहीं है माता जी के दर्शन करा पाना, क्योंकि कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते मंदिर परिसर को बंद कर दिया गया है। और जो मंदिर प्रांगण के ही कमेटी के लोग हैं वही अंदर आरती कर रहे हैं। इस समय अंदर आरती चल रही है और
बाहर बोर्ड लगा दिया गया। देखिए श्रद्धालु नीचे बैठे हैं और चूंकि मंदिर प्रांगण बंद है इसलिए पूजा अर्चना जो है, जो दीपक जलाने की जो कोशिशें हैं वो मंदिर की गेट पर ही हो रही हैं। लेकिन जो है कोरोना के चलते बंद सब कुछ कर दिया गया है और यहाँ पर लिखकर एक नोटिस लगा दी गई है कि लोग जो हैं अग्रिम आदेशों तक मंदिर ना आए। और नवरात्रि का चौथा दिन है, हालांकि इन मंदिरों में बड़ी रौनक रहती थी, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, आसपास की दुकानें बहुत दूर तक लगती थी। कैमरामैन दुकानें भी आपको दिखाएंगे, सब बंद हैं दुकानें, एक आध दुकान खुली हुई है, उस पे ही फूल माला जो है वो बिक रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण का प्रकोप इतना ज्यादा है कि मंदिर प्रांगणों को जो है वो बंद कर दिया गया है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर भी यही है, वक्त की जरूरत भी यही है, आस्था जरूरी है, लेकिन आस्था से ऊपर लोगों की जिंदगी है और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया। शबाब, बीते साल की बात करें, कोरोना का साया तब भी था, लेकिन तब कम से कम 5-6 संख्या में लोग जरूर पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार भयावह स्थिति को देखते हुए कई मंदिर प्रशासन है जिन्होंने मंदिरों के गेट बंद ही कर दिए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना मुश्किल है, तो बेहतर है कि हम मंदिर का दरवाजा ही बंद कर दें। आस्था से ऊपर जिंदगी, यही संदेश। बिल्कुल, देखिए चूंकि धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों की इजाज़त पहले भी थी, पिछले साल भी, और 5 लोगों की इजाज़त इस बार भी है। चूंकि अंदर आरती चल रही है, कमेटी के लोग अंदर मौजूद हैं, इसलिए अभी प्रांगण को बंद कर दिया गया है। आरती होने के बाद जो है वो 1-1, 2-2 लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, वो दर्शन पूजन कर सकते हैं माता के। लेकिन कोरोना का संक्रमण, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले साल की तुलना में कई गुना ज़्यादा है और बहुत तेज़ी के साथ संक्रमण फैल रहा है। इसलिए सावधानी जो है वही बचाव है। लिहाजा इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए जो धार्मिक स्थल हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ राजधानी लखनऊ के मंदिर ही नहीं, जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भी, चूंकि आज शुक्रवार की नमाज है और रमज़ान में पहला शुक्रवार आज पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया है। लखनऊ की आसिफी मस्जिद जो शियों की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर लिख कर लगा दिया गया है। मौलाना कल्बे जवाद ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मस्जिद में शुक्रवार की नमाज नहीं होगी, इसलिए लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। मस्जिदें बंद हैं, लोग अपने घरों में ही रमज़ान की जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। तो कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा है कि वो धार्मिक चीज़ों से भी ऊपर है और मुमकिन ख्याल जो है वो लोग भी रख रहे हैं। इसलिए लोगों को भी इस बात की हिदायत दी जा रही है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करें या फिर इबादत करें, मंदिर और मस्जिदों में जो है वो भीड़ ना लगाएं, और इस बात का जो है वो सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। बिल्कुल, और यही वजह कि न्यूज़ 18 तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहा है। चूंकि इस वक्त आप जहां मौजूद है वहां से माता के दर्शन कराना मुमकिन नहीं, क्योंकि आरती चल रही है और गेट बंद है। वहां कुछ श्रद्धालु भी, अगर मुमकिन हो सके तो उनसे जरा बात कराइए, क्या उन्होंने सोचा था कि इस साल भी ऐसी ही स्थिति रहेगी? बिल्कुल मेनका, देखिए पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, चूँकि आरती चल रही है इसलिए लोग जो हैं वो गेट के बाहर से ही आरती कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों ने कभी शायद नहीं सोचा होगा कि ये दौर भी देखना पड़ेगा जब भगवान के दर्शन के लिए जो है वो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा और इस तरीके से जो है वो चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि लखनऊ में कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण में जो है वो स्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे और ख़राब ही हो रही हैं। लिहाजा जो है वो चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सरकारी मशीनरी जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन स्थितियों को जो है वो अभी कंट्रोल में नहीं किया जा पाया है। लेकिन फिर भी धार्मिक स्थलों को बंद करके कोशिश यही है लोगों से इस बात की अपील करने की, कि समझाने की कि जो है चीज़ें जब तक दुरुस्त ना हो जाए तब तक अपने घरों में रहें। माता जी कहाँ से आई हैं? हम ये मिर्जा मंडी चौके से। तो कोरोना में मंदिर भी पूरा बंद हो गया जी। हाँ? एक दो दिन दर्शन कर पाए? 4 दिन में? 2 दिन पहले से परेवा और उसके बाद 2 दिन किया है। सोचा था कभी ऐसे मंदिर बंद हो जाएगा? नहीं, मंदिर से तो बंद की कोई उम्मीद ही नहीं थी। सभी लोग कहते थे हम तो डेली आते हैं मंदिर, लेकिन मंदिर नहीं पास में। सोचा था कि कोरोना में मंदिर पूरे ऐसे बंद हो जाएंगे? अब सर ऐसा है ही, ऐसा तो क्या किया जा सकता है। नवरात्रि में भी दर्शन नहीं हो पा रहा, सरकार ठीक कर रही है, सबने बंद कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कर रही है। ठीक है, मंदिर बंद है लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी तो ज़रूरी है ना, इतना ज़्यादा फैल रहा है तो इसलिए बंद कर दिया, अच्छी बात है।
सीधे तौर पर ये बात भी लोग भी समझते हैं और वो खुद इस बात को कहते हैं कि फैसले जो हैं वो बिल्कुल बेहतर हैं। धार्मिक स्थलों को बंद करना ज़रूरी था क्योंकि भीड़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं और संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है इनका कि अगर इन बातों का परहेज़ नहीं किया गया तो मुमकिन नहीं है कि चीज़ें दुरुस्त हो पाएंगी। लोग तो इस बात को भी कहते हैं कि सरकार को लखनऊ में जिस तरह के साथ ये घर से निकले होंगे, लेकिन घर से निकले, मंदिर प्रांगण का दरवाजा गेट बंद मिला, बाहर से ही पूजा करके लौट रहे हैं, लेकिन संतोष है कि ठीक है जो कदम उठाए जा रहे हैं वो मानव जीवन के लिए जरूरी कदम है। माता के दर्शन तो भविष्य में होते रहेंगे। निखिल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, आपके पास आती हूँ, बताइए आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? यहाँ पर थोड़े बहुत लोग नजर आ रहे हैं मंदिर में आपके पीछे। देखिए, मैं आपको बता दूं मेनका कि हम मेरठ के दुर्गा मंदिर में मौजूद है। इसे गोल मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की खासियत ये है कि आधा किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ लगती थी, लेकिन अब कोरोना काल है। कोरोना काल में मंदिर के दर्शन तो हम करा रहे हैं न्यूज 18 के दर्शकों को। ये माता है, माता का स्वरूप है। आज कुष्मांडा माता की पूजा होती है और इस मंदिर के हम दर्शन टीवी पे दर्शकों को करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लाइन लगती थी वो अब शायद यहाँ नहीं है। दर्शक आए हैं, जो भक्त हैं वो आए हैं, लेकिन लाइन नहीं है क्योंकि 5 ही लोगों की एंट्री मंदिर में होगी और इसको सुनिश्चित किया गया है क्योंकि कोरोना काल है। भक्त पूरी आस्था के साथ यहाँ मंदिर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की लाइनें लगती थी वो अब शायद नहीं है। जिस तरीके में आपको जी निखिल, तस्वीरें भी दिख रही हैं, इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं। क्या ये बताइए कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लंबी लंबी कतार इस मंदिर के बाहर तो देखने को मिलती है आम दिनों में, तो जो लोग हैं क्या उनको वक्त भी निर्धारित किया जा रहा है कि आप कितनी देर पूजा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि जो लोग अंदर गए वो पूजा करते रहे आधे घंटे तक और बाहर कुछ इंतजार में खड़े ही रह जाएं। बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है, लोगों को केवल चलाया जा रहा है। क्योंकि हमसे बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ रुके हैं, ये बताएं कि किस तरीके से माता का स्वरूप है और लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आज क्या दौर है, आज क्यों लाइनें नहीं है यहाँ पर? कोरोना से बचने के लिए लाइनें नहीं है और ये जरूरी भी है। ये जरूरी भी है, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए लाइन नहीं है और ये जरूरी भी है। मंदिर के बाहर और सबसे जरूरी है माता के दर्शन कराना, जो आपने करवाए, जो लोग घरों में हैं अपने, न्यूज 18 के दर्शक आपके जरिए, आपके माध्यम से उन्होंने माता का दर्शन किया आज उस दिन, तीसरे दिन जब मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। धन्यवाद आप दोनों का, शिबाब और निखिल। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कोरोना संक्रमित है और उनके स्वास्थ्य को लेकर मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में बगलामुखी मंदिर में ये यज्ञ हो रहा है जहां पर सीएम योगी के स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। उज्जैन में है बगलामुखी मंदिर, 9 दिनों तक यज्ञ चलता रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि कोरोना संक्रमित इस वक्त होम आइसोलेशन में है, बगलामुखी मंदिर में यज्ञ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य के लिए ये पूजा अर्चना हो रही है। माँ बगलामुखी माता का है यह मंदिर है, माँ पितंगरे माता है। यहाँ पर हवन करते हैं, 9 दिवस से रोज शाम को हवन करते हैं। फिर विशेष करके योगी महाराज जी का, हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, तो महाराज जी का भी आज उनके कोरोना लक्षण पा गया था, फिर उनको विशेष संकल्प द्वारा उनको हवन करा गया था, कल रात को भी आज भी। आनंद निगम हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ मौजूद है। आनंद, ये मंदिर जो है इसकी मान्यता क्या है और कौन करवा रहा है यज्ञ? बिल्कुल मेनका, देखिए ये जो मंदिर है उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में है और ये जो मंदिर है बगलामुखी माता का मंदिर है। चूंकि अभी नवरात्रि चल रही है, इसलिए अपने आप में एक खास मंदिर है और वैसे भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमेशा यहाँ आते हैं, लेकिन तंत्र क्रिया के लिए खास यहाँ पर माना जाता है। फिलहाल जो है सीएम योगी के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद ये नाथ संप्रदाय का ये मंदिर है। क्योंकि नाथ संप्रदाय से खुद सीएम योगी खुद आते हैं, वे खुद भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ये यज्ञ अनुष्ठान उनकी सेहत के लिए किया जा रहा है। बताया ये गया कि 9 दिन ये अनुष्ठान चलेगा और इसमें यही कामना की जा रही है कि एक तो जन कल्याण और दूसरा सीएम योगी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपने काम पर लौट आए। जी आनंद, यानी कि 9 दिनों तक यहाँ पर यज्ञ का आयोजन मंदिर की ओर से करवाया जा रहा है ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द से स्वस्थ हो सके, इसी कामना के साथ। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए यज्ञ का आयोजन बगलामुखी मंदिर में, नाथ संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ ये मंदिर है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय को ही बिलोंग करते हैं।